स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रमांस। हियर इज नवदीप, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। आपको आई होप सबको पता होगा कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लेकिन फिर भी हम एक बार बेसिक चीजें एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, लाइन क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या होती है? एक लाइन वो होती है बच्चे जिसका ना तो कोई एंड पॉइंट है ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट है। नो एंड पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चे। पॉइंट जैसे कि ये चीज है, ठीक है, इसको कितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम लाइन, ठीक है। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। क्लियर बच्चे? एंड पॉइंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? लाइन की होती है, लाइन का ना तो कोई एंड पॉइंट होता है ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये एक पॉइंट से शुरू होगा और दूसरे पॉइंट तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। तो नेक्स्ट है बच्चे रे। कुछ बच्चों को शायद से पता होगा कि रे क्या होती है। रे का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट इसका होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट नहीं होता, ये यहां से शुरू होगी, इस पॉइंट से शुरू हुई, आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, एरो लगा दिए मैंने, ठीक है। तो कहीं पे कहां पे जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। ये क्या है? रे। उसके बाद आता है बच्चे एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल, एंगल क्या होता है? जब एक कॉमन पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, जैसे कि ये कॉमन पॉइंट है, एक रे इधर को जा रही है और एक रे इधर को जा रही है, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है? एंगल। क्या है ये? एंगल, ठीक है। और ये क्या है? इसकी वर्टेक्स। इसकी क्या है? ये वर्टेक्स। और इन दो रेज को क्या बोलते हैं बच्चे? आर्म्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आर्म्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है वही जो अभी मैंने रिपीट किया, ठीक है। नेक्स्ट, आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्लियर बच्चे? ये है कोई हमारा पॉइंट, एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इसको चाहे कोई नाम दे लो, ए ओ बी, ठीक है। ये बीच वाला क्या है? एंगल। ये क्या है? वर्टेक्स। एंड इसके टू आर्म्स हैं, ठीक है, ये वाली और एक ये वाली। तो अगर कोई पूछे आपसे इसके आर्म्स कौन सी हैं? ओ बी एंड ओ ए आर आर्म्स। किसकी आर्म है? एंगल की, ऑफ एंगल, एन एंगल। क्लियर? और ये ओ पॉइंट क्या है? ओ इज अ vertex. Clear? So move to the next slide. Types of angle. अभी हमने पढ़ा एंगल, उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल। वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन हम फिर से रिकॉल करेंगे, उसके बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल तो बच्चों को पता होगा ना, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, एक्यूट कौन सा होता है, ठीक है। क्लॉक तो सभी के घर पे होता है, सभी को आई होप 9th स्टैंडर्ड में टाइम तो देखना आता ही है ना। तो क्या है? ये घड़ी दिख रही है, ठीक है। तो घड़ी में क्या है बच्चे? एक ये क्या हो गया इसका? वर्टेक्स। वर्टेक्स ही है ना ये, यहाँ पे दो लाइंस निकल रही है, रेज निकल रही है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ये बीच वाला एरिया क्या हो गया? एंगल, ठीक है। तो क्या इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट। एक्यूट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 90 से लेस है, लेस देन
90 है। जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो दैट इज एक्यूट। अब अभी राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल कब होगा बच्चे? घड़ी के जब 3 बज जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब एक परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे पे टू रेज लाइंस, ठीक है, वर्टेक्स एक ही उनका, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, और इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा, ठीक है, 90 से बड़ा, ये देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 90 का आएगा और ये उससे भी बड़ा एंगल शो कर रहा है, तो कौन सा हो गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन कितना होगा? 180 डिग्री। ये इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये लेस देन 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट, ये 6 बज गए, 6 बजे कौन सा एंगल बन गया अपना? स्ट्रेट एंगल। कितना होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। अभी है ये पूरा एंगल कितना हो गया? रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन कितना है? 180 से जो एंगल बड़ा हो और 360 से छोटा हो, साथ में ये कंडीशन लिख देती हूँ, 360 से छोटा हो, 180 से बड़ा हो, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। अभी है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया जब, तो कितना हो गया? इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? कितने बजे कंप्लीट होगा वो पूरा एंगल? 12 बजे, है ना, ये वर्टेक्स है, 12 बजे कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहां तक हमने ये एंगल्स के टाइप समझी। वाओ, दिस इज अ पिज्जा। तो आप सोचोगे इसमें पिज्जे का क्या काम है ना, तो हम पिज्जे पे एंगल्स बना के देखेंगे। मान लो पहले क्या करते हैं हम, अगर 4 जने हो, 4 स्टूडेंट्स हो, तो इसको ऐसे काट देते हैं ना कि इतना इतना इक्वल इक्वल खाएंगे, है ना, तो क्या होगा? ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल, ठीक है। कोई बच्चा होगा वो बोलेगा मैंने कम खाना है, तो तू मेरे से आधा ले ले, बोल सकते हैं हम, वैसे करते हैं ना, तो वो इतना वाला इतना, ये इतना पोर्शन कितना हो गया, ठीक है, ये 90 से छोटा हो गया ना, छोटा, लेस देन 90, तो कौन सा हो गया? ये एक्यूट एंगल, ठीक है। कोई बोलेगा मैंने तो ना पूरा इतना खाना है, हाफ वाला, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 180, स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। आप में से कोई बोलेगा नहीं मैं तो पूरा ही खाऊंगा, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया? 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहां से लेके ये वाला। क्लियर? ये इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट। यहां से आप पिक्चर्स में देख सकते हो, एक स्लाइस है, ठीक है, छोटी, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। एक फोर्थ है, 1/4 बोल सकते हो। राइट एंगल होगा एग्जैक्ट, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, 90 से बड़ा होगा, ठीक है, और स्ट्रेट है 180 होगा, रिफ्लेक्स है ग्रेटर देन 180 होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक एंगल आपके पास P है, एक एंगल आपके पास Q है, दोनों को एड अप कर दिया तो क्या बन गया? P प्लस Q, और उनका सम कितना होता है? 180। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एंगल था ये पिंक वाला है ना, पिंक, और ये क्या Q था? पर्पल ब्लू, ठीक है, दोनों को एड अप कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कोई एंगल, दो एंगल जिनका सम क्या होगा? A प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा, तो वो कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स जिनका सम 180 ना होके 90 होगा, ठीक है, 180 नहीं होगा 90 होगा। जब टू एंगल्स को हम एड अप करेंगे तो उनका सम 90 होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? ये एग्जांपल्स आपको शो हो रही है। 52 प्लस 38 कितना होता है? 90 डिग्री, एंड 128 प्लस 52 कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी एंगल ले सकते हो, जैसे कि ये एंगल ले लें, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है,
तो दोनों कितने हो गए 90 हो गया, 90 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कोई 2 एंगल्स लेंगे जिनका सम 180 होगा तो क्या होगा वो सप्लीमेंट्री। क्लियर। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है एक तो इसकी कॉमन वर्टेक्स होती है स्टूडेंट्स, और एक आर्म दिस वन, और एक कॉमन साइड होगी। एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले। ठीक है, जैसे कि ये है और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से हो गए एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, कैसे, ये तो इनकी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया कॉमन वर्टेक्स। कॉमन मतलब दोनों का एक ही वर्टेक्स है। ठीक है, इस वाले एंगल का भी एक ही वर्टेक्स और इस वाले एंगल का भी सेम वर्टेक्स है, दैट इज कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। ठीक है, जैसे कि एक रे लाइन है, उस पे दूसरी रे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो एंगल बनेंगे जो ओरिजिनेट होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा, उसका सम कितना होगा 180, तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये देखी होगी आपने, है ना। इसका भी ऐसा ही है, अगर इसको ये स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लो और ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 180। तो 180 का जब बन जाए, दो एंगल का सम जब 180 हो जाए, जबकि वो स्ट्रेट लाइन पे हो, तो क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस। जैसे कि 2 लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट करने का यही तरीका है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये ऑपोजिट वाले, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि ये सीजर है, सीजर है ना, सीजर के क्या है, ये वाला एंगल इसके एंगल, ये इसके एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, हमारे पास 2 पेन है। ठीक है, पेन को ये आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर दिए मैंने। ठीक है, तो इसका क्या है 2 लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये साइड वाला और ये साइड वाला क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर। तो ये कौन से होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये पेंसिल की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। क्लियर। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। अभी तक हमने पढ़ा लाइन क्या होती है, अब है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। 2 लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या बोलते हैं इसको पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस ये इस प्रकार से होती है। ठीक है बच्चे, कितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, लेकिन कहीं पे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये क्रिकेट के बारे में पता है ना, ये विकेट्स होती हैं, ये आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट थोड़ी करती है, नहीं करती ना, ये स्ट्रेट ही रहती है। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छी है एग्जांपल पैरेलल लाइंस की। और ये रैक है। ठीक है, रैक ऐसे क्या है, ये एक दूसरे को पैरेलल है। 2 लाइंस ये हैं, वो भी एक दूसरे के क्या पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही आकर। ठीक है, तो ये लाइंस कौन सी है पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक वो वाली लाइन जो 2 लाइंस को मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये 2 लाइंस हैं, कोई इसने इंटरसेक्ट किया, एक तो यहाँ पे किया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, मोर पॉइंट्स पे जो लाइन दूसरी लाइंस को इंटरसेक्ट करती है दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये मैंने शो किया है 2 एग्जांपल के साथ। यहाँ पे L1 L2 नॉन पैरेलल है एंड यहाँ पे L1 L2 क्या है पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 नॉन पैरेलल। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्सल तो इसको भी यहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे सेम है। क्लियर। नाउ
मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा पैरेलल लाइन क्या होती है, ये होगी पैरेलल लाइंस, ये क्या होगी उनकी ट्रांसवर्सल, और इसी की हेल्प से हम आगे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब चीजें हम इसी डायग्राम में देखेंगे। पहले एंगल्स को लिख लेते हैं हम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। ये टू लाइंस हैं, पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये वाला एंगल एंड ये वाला, और एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, एक्सियोम है, कुछ भी है, ठीक है। ये रिजल्ट है कि ये चीज ऐसे ही होगी, ठीक है। इसके प्रूफ हम नहीं करेंगे अभी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हो गए एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर मींस बाहर वाले। कौन से एक्सटीरियर, एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये लाइन के ऊपर वाले जो बाहर वाले है ना, एंगल 7 है एंड एंगल 8 है, ये कौन से हैं, एक्सटीरियर, क्लियर। फिर इंटीरियर कौन से हैं, ये टू लाइंस के अंदर वाले एंगल, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, कौन से हैं, इंटीरियर। यहां तक बात आई समझ में, ठीक है लर्नर्स, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट अभी है कुछ रिजल्ट्स हैं या थ्योरम है बोल सकते हो आप, ठीक है। इफ वो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ये टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये है हमारी ट्रांसवर्सल। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. ठीक है, corresponding angle 1, 2, 3, 4, 5, angle 6, 7 and 8. कोई कंपल्शन नहीं है कि 1 2 कैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं यहाँ पे, ठीक। हमें सिर्फ एंगल्स तक मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के, एंगल 2 होगा, एंगल 4 के, एंगल 5 होगा, एंगल 7 के, एंगल 6 होगा, एंगल 8 के। ये आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल लाइन के ऊपर वाला इधर और लाइन के ऊपर वाला ये वाला कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, 2 and 4 कर रहे हैं। लाइन के नीचे 5 है, लाइन के नीचे 7 है, लाइन के नीचे 6 है, लाइन के नीचे 8 है। ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन क्या होगा, टू लाइंस हैं वो पैरेलल ही होंगी। जैसे कि टू लाइंस ले ली हमने कोई भी, ये ट्रांसवर्सल है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले इक्वल हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगी तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। ये होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of alternate interior angles are equal. इंटीरियर एंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ऊपर वाले भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इंटीरियर से
काम था मेरे को, तो सिर्फ मैंने इंटीरियर लिख लिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब एक लाइन की इस तरफ होगा और दूसरा उस तरफ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एक तो इंटीरियर हो गए, मतलब ये 2 लाइंस के बीच वाले एंगल, ठीक है, ये वाले। और दूसरे अल्टरनेट भी हो गए, एक लाइन किस तरफ था, दूसरा दूसरी तरफ था, तो क्या हो गए, वो इक्वल हो गए, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, लाइन को कर रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, जो भी थ्योरम की उसी का वर्स वर्सा है। अगर वो एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, सिंपल सी बात है। अगर ये वाले एंगल इक्वल है 1 2 3 4, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, देन क्या होगा, इसका लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, क्लियर। नेक्स्ट, if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines, ये parallel lines है, ये transversal intersect कर रही है, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। आराम से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए। if a transversal intersect two parallel lines, कर दिया, इतना काम हो गया। then each pair of interior angle, ये एंगल है 1 2 2 3 and 4, each pair of the interior angle on the same side, किसकी सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड होगी तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। तो अभी सप्लीमेंट्री अभी पढ़ा था, क्या होता है, दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180, एंगल 2 सॉरी 3 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा, 180। क्या हो गया, ये अल्टरनेट नहीं है बच्चे, एंगल्स ऑन द सेम साइड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट, अगर ट्रांसवर्सल कर रही है लाइंस को इंटरसेक्ट, जो थ्योरम हम पहले कर रहे हैं उसी का वाइस वर्सा, ठीक है, उसका इनवर्स है, उसी को रिजल्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल ने उसको क्या किया, सप्लीमेंट्री है उसके एंगल, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है, देन वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। एंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180। तो ये अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। सो ये था लाइंस एंड एंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।